बहती गई, वक्त बदलता गया, किनारों का यह हिस्सा इतिहास बनाता गया। जो झुका प्रकृति के सम्मान में, उसका जीवन भी उजाला बनाता गया। नदियाँ सिर्फ पानी नहीं, जान होती है, सभ्यता और संस्कृति की पहचान होती है। ताप्ती की ये लहरें संदेश देती है कि प्रकृति की रक्षा ही मनुष्य की असली पहचान या शान होती है। हम माँ मानने के बाद में भी किस तरीके से हम ये कचरा, कूड़ा, करकट सब कुछ हम नदी में डाल देते हैं। अच्छा, इन कुंडों की क्या महत्व है? कुंडों का महत्व क्या है कि मैया जो निकली है सातों कुंडों में से थोड़ी थोड़ी निकली है। जब ताप्ती नदी अपने उफान पे होती है या बहकर जो उनके साथ कंकड़ पत्थर आते हैं, उसको स्वयं ब्रह्मा जी ने उन कंकड़ पत्थरों से यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी। जो जगह है ये मुल्ताई रेलवे स्टेशन के पास है और काफ़ी लोग इस जगह को जानते भी नहीं है कि जो ताप्ती का उद्गम स्थान है ये नारद कुंड है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल वार्तालाप इंडिया में। दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं ताप्ती उद्गम नारद कुंड में। वो ताप्ती नदी जो सूर्य देवता की पुत्री कही जाती है। नारद कुंड जहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, और यह ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुँचती है और लास्ट में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ताप्ती नदी वो नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, और मेरे लिए भी एक आश्चर्य की बात है कि इतने छोटे से कुंड से निकलकर हम ताप्ती का इतना विशाल रूप देखते हैं। लगभग 724 किलोमीटर की यात्रा ताप्ती नदी कंप्लीट करती है, और इस कुंड की में माँ ताप्ती की धारा है जो कि आगे चलकर एक विशाल रूप धारण कर लेती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ताप्ती नदी का जो जन्म है वो सूर्य भगवान के तप से हुआ है, यानी उनके तेज से हुआ है। और एक मान्यता यह भी है कि जो ताप्ती नदी है वो पृथ्वी पर जब उद्गम हुआ उनका, तो वो सारे दुखों को हर लेती है, करुणा वाली नदी कही जाती है। इन्हें हम केवल नदी नहीं मानते, इन्हें हम माता की तरह पूजते हैं। मध्य प्रदेश जो कि नदियों का मायका कहा जाता है, वहाँ पर हम अनेक नदियों को देखते हैं, जिसमें नर्मदा ताप्ती प्रमुख नदियों में गिनी जाती है, क्योंकि यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अगर हम नर्मदा के उद्गम की बात करें तो वो अमरकंटक से निकलती है, और जिस कुंड से निकलती है वहाँ पर काफ़ी संरक्षण प्रधान है। अच्छी सी माँ नर्मदा को अच्छे से संरक्षित किया गया है। उस कुंड को बहुत अच्छे से संजो के रखा है, क्योंकि वो हमारी प्राकृतिक धरोहर है। लेकिन वहीं हम ताप्ती कुंड की बात करें तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जहाँ से माँ ताप्ती का उद्गम है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कचरा, कूड़ा सब पड़ा हुआ है, और यहाँ पर माँ ताप्ती के उद्गम स्थान को उस लेवल पे कहे जाए तो उस लेवल पे उसको संरक्षित नहीं किया गया है, जिस तरीके से हम माँ नर्मदा के स्थान को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे से संरक्षित करके रखा गया है। प्राकृतिक धरोहर के रूप में हम उन्हें देखते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो जगह है ये मुल्ताई रेलवे स्टेशन के पास है, और काफ़ी लोग इस जगह को जानते भी नहीं है कि जो ताप्ती का उद्गम स्थान है ये नारद कुंड है। केवल प्रशासन की गलती नहीं है, इसमें लोगों को भी यहाँ पर जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि नदियाँ केवल हमारे लिए पानी का सोर्स नहीं होती, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारी धरोहर होती है, जो कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को भी प्रदान करनी चाहिए, और इसके संरक्षण के लिए हमें बहुत सारे कार्य करने चाहिए। इस वक्त हूँ गोमुख, प्राचीन गोमुख, जो यहाँ पर लोकल लोगों से मैंने जितना जाना है कि
गोमुख यानी गाय के मुख के आकार की एक आकृति जहाँ से पानी निकलता है, और एक तरीके से नली जिससे पानी निकलता है। लेकिन आप इसकी स्थिति देखकर बिल्कुल दुखी हो जाएंगे। जिस ताप्ती नदी को हम माँ के रूप में पूजते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्राचीन गोमुख की हालत बहुत गंदगी है और पूरा कूड़ा करकट प्लास्टिक सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर। और यहीं से माँ ताप्ती नदी बहते हुए आगे जाती है और जिस जल को हम पीते हैं, जिसको हम छूते हैं और पूजा धार्मिक मतलब अगर हम नदी को माँ ना माने और केवल ये माने कि वो एक जल का स्रोत है, तब भी हम अच्छा कर सकते हैं। हम माँ मानने के बाद में भी किस तरीके से हम ये कचरा कूड़ा करकट सब कुछ हम नदी में डाल देते हैं। और आप देख सकते हैं, जैसे आप दिखाइए जूम करके, देखिए यहाँ पर सब कुछ पड़ा है। कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है, प्लास्टिक पड़ा हुआ है, अगरबत्ती पड़ी हुई है, पूरे गंदगी है। और इसी जल को हम भगवान माता का आशीर्वाद समझकर धारण करते हैं। माँ ताप्ती से लगा हुआ सनी तालाब, जहाँ पर बहुत सी गंदगी आपने को देखने को मिलेगी इस वीडियो में। ये ताप्ती नदी को ही मतलब एक तरीके से उस साइड ताप्ती नदी है और इस तरफ सनी तालाब है, और ये तालाब में बहुत गंदगी है। और इसकी जो आकृति है वो गौ के मुख के समान है। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि गौ के मुख की जो आकृति है वहाँ से पानी निकलकर एक तालाब का रूप धारण कर लेता है। हम बहुत खुश नसीब है कि हम मध्य प्रदेश की धरती पर रहते हैं, जहाँ पर हमें बहुत सारी नदियों को देखने को मिलता है। और नदियाँ केवल पानी का स्रोत नहीं होती, बल्कि ये जीवनदायिनी होती है, क्योंकि इन्हीं का जल हमारे जीवन में हमारे लिए एक आधार का काम करता है। जिस तरीके से माँ ताप्ती का उद्गम हमने आपको दिखाया, और माँ ताप्ती यहाँ बहकर आई और अपने विशाल रूप में आई, ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ पर जो शांति और सुकून मैं अनुभव कर रही हूँ, उसको आप यहाँ आकर ही अनुभव कर सकते हैं। तो आप आइए मुल्ताई, देखिए माँ ताप्ती की महिमा, यहाँ इस जल की शीतलता, क्योंकि ये केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, यहाँ आकर उस अनुभव को जीने से होगा। मैं माँ ताप्ती के प्राचीन मंदिर में, जो कि अपनी अलग अलग मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। इस वक्त हूँ मैं तप्तेश्वर महादेव मंदिर मुल्ताई में, जहाँ ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इसकी मान्यताओं के बारे में। माँ जी ने स्वयं स्थापित किया। और क्या मान्यता है यहाँ पर? यहाँ जो बोलो वो मन्नत पूरी हो जाती है। जो भी मांगेंगे सब पूरा हो जाएगा। बहुत दूर दूर के यहाँ आते हैं। अच्छा, बहुत दूर दूर के आते हैं। वो तप्ती जी का मंदिर पुराना वाला और ऊपर का। कोई चमत्कार आपने देखा हो? हाँ, यानी जिसके बाल बच्चे नहीं होते, यहाँ मन्नत यानी पूरी हो जाती है। जिनके बच्चे नहीं होते
तो वो हो जाती पूरी। अभी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी चालू है, सेवा करते हैं यहाँ आप पर। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से सेवा कर रहे हाँ, मेरी दादी करती थी और फिर एक के पीछे बुआ करती थी, मेरे बड़े भैया कर रहे। हो। दोस्तों, मैं हूँ तप्तेश्वर महादेव मंदिर पर और यहाँ पर एक ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर स्वयं तपस्या करी और इस अपनी दिव्य शक्ति से इस स्थान को पवित्र किया और इसीलिए यह तप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोकल लोगों का यह मान्यता है कि जब ताप्ती नदी अपने उफान पे होती है या बहकर जो उनके साथ कंकड़ पत्थर आते हैं, उसको स्वयं ब्रह्मा जी ने उन कंकड़ पत्थरों से यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी और अलग अलग मान्यताएं हमें देखने को मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ स्वयं शिव भगवान ने तपस्या करी और यहाँ पर उस शिवलिंग की स्थापना हुई है। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं माँ ताप्ती नदी के किनारे, जहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है और आइए यहाँ के पंडित जी से मुलाकात करते हैं और इस जगह के बारे में कुछ जानते हैं। नमस्कार ताई। आपका नाम बताइए। अशोक चिंचोले। यहाँ आप कब से सेवाएं दे रहे हैं? सर मेरी तो ये चौथी पीढ़ी है अभी। तो ताप्ती का उद्गम अलग अलग मान्यताएं हैं। अभी हम जैसे रेलवे स्टेशन के पास गए तो कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ से उद्गम है। तो आप बताइए, आप काफ़ी टाइम से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी लगी हुई है, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या है, असली बात क्या है? तापी पुराण में लिखा है हाँ। कि तापी का हुक्मस्तर यही है कि यहाँ से मैया निकली है। कोई भी मैया का जन्म होता है तो बाल्य रूप में होता है, फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते वो समुद्र तक गई है, अरब सागर तक गई है। कोई चमत्कार जो आपने अपनी आंखों से देखा हो? नहीं, माता जी का तो बहुत चमत्कार है। यदि माता जी के जल में मनुष्य की हस्तियाँ डाली जाए तो 72 घंटे में पानी में विलीन हो जाती है, अन्यथा कोई नदी में नहीं है। और यहाँ पर अलग अलग कुंड भी है जैसे हमने देखा। तो यहाँ 7 कुंड है। अच्छा, इन कुंडों की क्या महत्व है? कुंडों का मतलब क्या है कि मैया जो निकली है 7 कुंडों में से थोड़ी थोड़ी निकली है। तो यहाँ पर जैसे आप जैसा बता रहे हैं कि ताप्ती यहीं से निकली है, जो हम रेलवे स्टेशन के पास गए थे वहाँ, वो नारद कुंड है। जब नारद जी को कोढ़ हुआ था तो नारद जी यहाँ आके नहाते थे और शिव जी की स्तुति करते थे और टेकड़ी पे जाके अपना वो ध्यान करते थे, इसको नारद टेकड़ी। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने जैसे देखा तपेश्वर महादेव मंदिर है। हाँ। तो उस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मंदिर ऐसा है कि वो स्वयं विष्णु भगवान ने स्थापित किया है, रेत का है वो। रेत का मतलब जो ताप्ती नदी से बालू का है वो। अच्छा। हाँ, वहाँ पे ब्रह्मा जी ने अपना तप किया था।